हर हर महादेव मित्रों, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हरिहर रतन एम्पोरियम माँ गंगा के चरणों में। आज मैं आपको ज्योतिष से संबंधित एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के बारे में जानकारी देता हूं। आपके कई प्रश्नों के उत्तर इसमें मिलेंगे। माँ गंगा के चरणों में आपका ज्ञानवर्धन होगा और आपके कई प्रश्नों के उत्तर आपको उसमें मिल जाएंगे। हम समय डाले, कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं है हमारी, मात्र 501 रुपए में हम आपको इसी क्रम में हम पांचवें भाव से आते हैं। पांचवें भाव में हम विचार करते हैं अपनी संतान का, अपने प्यार मोहब्बत का, अपने पूर्व जन्म का, अपनी लिखाई पढ़ाई का जवाब देते हैं। दसम हाउस का मालिक जो होता है वो हमारी नौकरी, हमारे कर्मों को दर्शाता है। अगर वो किसी ऐसी राशि में बैठा है कि द्विस्वभाव राशि हो, घर गाड़ी मकान वाहन का। अब घर गाड़ी मकान वाहन की सबको आवश्यकता होती है, सब कहते हैं कि मेरा अच्छा सा। ओम नमो नारायण। आज हम हरिहर रतन एम्पोरियम पर एक बार फिर से आए हुए हैं पंडित आकाश भारद्वाज जी से मिलने के लिए, जो कि आज हमें ज्योतिषी के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से एक व्यक्ति जो है अपनी जीवन में आने वाली परेशानियों को ज्योतिषी के द्वारा दूर कर सकता है। हर हर महादेव मित्रों, स्वागत आपका हरिहर रतन एम्पोरियम में। आज मैं आपको ज्योतिष से संबंधित कुछ गणनाओं के बारे में बताऊंगा कि किस हिसाब से व्यक्ति अपने जीवन में उतार चढ़ावों को दूर कर सकता है या जीवन में आने वाली कई परेशानियां को दूर कर सकता है, उसके क्या निवारण रहते हैं। जैसे में हमने एक कुंडली बनाई है आपको समझाने हेतु कि एक व्यक्ति की कुंडली होती है, इसमें लग्न भाव होता है। लग्न भाव में हमने यहाँ पर एक नंबर राशि यानी मेष राशि रखी है। इसको काल पुरुष की कुंडली कही जाती है, जिसमें किसी भी नंबर हो सकता है। आप में 2 नंबर वृषभ राशि हो सकती है, 4 नंबर कर्क राशि, 11 नंबर कोई सी भी हो सकती है। ये व्यक्ति के जन्म का जो समय होता है, उस समय में हुआ हुआ समय और तिथि, वो तारीख और स्थान, वो हमें पता लगे तो हम उसके बारे में बहुत सारी जीवन के उतार चढ़ाव कम हो सके, कोई बड़ी प्रॉब्लम आनी हो उसको कम कर सके के लिए हम आपको सहायता देते हैं। जी, आज के जीवन में लोगों का नौकरी के संबंध में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं कि हमारी नौकरी कब लगेगी और कैसे ज्योतिषी जो है नौकरी लगने में सहायता प्रदान करता है, वो आप बताएं हमें। देखिए जी, ये 12 राशियां और 12 हाउस है। मैं आपको एक तरीके से बता दूं कि 1 नंबर, ये जो सूर्य जहां पर लिखा है, सूर्य जो है यहाँ पर 1 नंबर में मेष राशि में उच्च राशि का होता है। और यहां से हम व्यक्ति के शक्ल का, व्यक्ति के स्वास्थ्य का और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विचार करते हैं, वो किस व्यवस्था का रहेगा। ये लग्न का मालिक हो गया मंगल, यहां पर बैठा है 10th हाउस में उच्च राशि का। तो उच्च राशि का होने की वजह से इसके जीवन में बहुत बहुत अच्छी खुशियां रहेंगी और व्यक्ति बहुत बड़ा रेज करेगा, राजा महाराजा की तरह उसका जीवन यापन रहेगा। अब 10th हाउस के मालिक से हम आपके प्रश्न का जवाब देते हैं। 10th हाउस का मालिक जो होता है वो हमारी नौकरी, हमारे कर्मों को दर्शाता है। अगर वो किसी ऐसी राशि में बैठा है कि द्विस्वभाव राशि हो या स्थिर राशि हो या चर राशि हो, कौन सी राशि में बैठा है और उसको कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं, उन सब से उसके बारे में विचार किया जाता है कि अगर 10th हाउस का मालिक अच्छा है तो उसकी नौकरी अच्छी रहेगी। 10th हाउस का मालिक अच्छा है तो उसका व्यापार भी अच्छा चल सकता है। 10th हाउस का मालिक अगर कहीं गलत भाव 6, 8 और 12 में पहुंचा तो उसको बहुत सारी परेशानियां आने लगेंगी, या 6, 8, 12 के मालिक के साथ बैठा तो उसको बहुत सारी परेशानियां आने लगेंगी। इसी क्रम में हम चलते हैं दूसरे हाउस में। दूसरे हाउस से हम विचार करते हैं अपने बैंक बैलेंस का। दूसरे भाव से हम विचार करते हैं हमारे कुटुंब का। दूसरे भाव से हम विचार करते हैं हमारे स्वाद का। दूसरे भाव से हम विचार करते हैं हमारे दांतों का। दूसरे भाव से हम विचार करते हैं कि हमें पास कितना पैसा बैंक में जुड़ा रहेगा। इसी क्रम में तीसरे हाउस से हम हमारे कंधे का विचार करते हैं, बाजू का विचार करते हैं, राइट हैंड की, और अपने छोटा भाई या छोटी बहन का विचार करते हैं।
और हमारे पराक्रम, हम कितना पराक्रम कर पाए उसका विचार करते हैं। चौथे भाव से हम विचार करते हैं अपने घर, गाड़ी, मकान, वाहन का। अब घर, गाड़ी, मकान, वाहन की सबको आवश्यकता होती है। सब कहते हैं कि मेरा अच्छा सा घर हो, बड़ा घर हो और सारे घर हो। फिर हमारा को विचार करते कि हमारे पे गाड़ी हो तो अच्छी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, खूब सारी गाड़ियां हो। फिर विचार करते हैं हम अपनी जनता और बिजनेस का। बिजनेस का हमारे को विचार यहीं से करना पड़ेगा, चौथे भाव से, क्योंकि चौथा भाव जो है वो हमारी जनता का है। जब हमारी जनता जनार्दन हमारे लिए पॉजिटिव होगी तभी तो हम बिजनेस कर पाएंगे। अगर वो हमारे लिए खराब होगी तो बिजनेस उसका नहीं चलना है, ये तय है। उसको लोग बाग उसका धन अगर उधार लेंगे, वापसी नहीं करेंगे, उसका फोन भी नहीं उठाएंगे। दूसरी बात, उसकी माता को भी कष्ट रहेगा। चौथे भाव से हम अपनी माता का भी विचार करते हैं और चंद्रमा उसका कारक है। अगर चौथा भाव और चंद्रमा थोड़े पीड़ित हुए तो उसकी माता को भी सुख नहीं मिलेगा, माता का सुख नहीं मिलेगा, और उसको जनता से भी सुख नहीं मिलेगा। उसको अपने घर में रहना और अपना घर बनाना, अपनी गाड़ी बनाना खुद का भी उसको प्रॉब्लम होगी। इसी क्रम में हम पांचवें भाव से आते हैं। पांचवें भाव में हम विचार करते हैं अपनी संतान का, अपने प्यार मोहब्बत का, अपने पूर्व जन्म का, अपनी लिखाई पढ़ाई का। आपने किस तरीके की पढ़ाई करी, आपकी कितनी संतान है, और आपको अनसर्टेन गेन, आजकल जो आप देख रहे हैं ऑनलाइन का सारा बिजनेस करना चाहते हैं लोग बाग, तो ऑनलाइन में लोग बाग शेयर मार्केट और सट्टा मार्केट, लॉटरी, कोई झटके से कोई बड़ा गेन होना, उसका विचार हम पांचवें भाव से ही करते हैं। और अगर व्यक्ति की संतान में, जैसे आपका एक और प्रश्न था संतान संबंधित, तो संतान का भी विचार हम इसी से करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि पांचवें भाव का मालिक छठे, आठवें या 12वें भाव में चला जाए और उसका कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा और गुरु से भी इसका कोई संपर्क नहीं है जो संतान दाता है, तो उसकी संतान नहीं होगी जी, और संतान होने में बहुत प्रॉब्लम होगी जी। और अगर यहां पर केतु, मंगल, सूर्य, पापी ग्रह संबंधित कोई संपर्क हुआ तो गर्भपात का प्रॉब्लम होती है। उसको उस जगह में, मतलब कि वो नाभि से नीचे का एरिया गर्भ का भी एरिया होता है, तो वहां से संबंधित कोई बीमारी होने का भी कष्ट रहता है। इसी संबंध में हम छठे भाव से आते हैं। छठा भाव मार्केस होता है। 3 भाव प्रबल मार्केस है, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। छठा भाव जो होता है रोग, ऋण और शत्रु, अगर इससे संबंधित व्यक्ति का जिस भी स्थान में बैठेगा ग्रह, उस स्थान के जो फल हैं उसमें कमी कर देगा। और अगर लग्नेश यहां आ गया तो रोग भी रहेगा, उसको ऋण भी रहेगा, वो कर्ज से कभी बाहर नहीं आ पाएगा, और उसके शत्रु हमेशा प्रबल रहेंगे। जहां पर भी वो काम करेगा उसके प्रतिद्वंदी उसकी पतंग काटने के चक्कर में हमेशा रहेंगे। ठीक है जी। इसी क्रम में आते हैं हम 7वें भाव से। 7वां भाव आपका जो दूसरा प्रश्न था शादी संबंधित। बहुत सारे युवक जो है उत्सुक रहते हैं कि हमारी शादी कब होगी और जो हमारी पार्टनर होगी वो कैसी होगी, उसके बारे में बताइए। हाँ जी। अब देखें, 7वां भाव हमारी शादी का भाव होता है, यानी कि हमारी पार्टनरशिप का भाव। 7वां भाव जो है, अगर हमारा 7वें भाव का मालिक छठे, 8वें, 12वें में चला गया, शादी होने में विलंब होगा। छठे में आ गया तो शादी का जो हमारा पार्टनर है वो रोगी रहेगा। 8वें में आ गया तो आपसे पहले उसकी मृत्यु हो जाएगी। 12वें में चला गया तो शादी होने में कोर्ट कचहरी उन सबके लफड़े लगे रहेंगे। अगर वो, इसमें भी कंडीशन देखी जाती है कि वो वक्री है नहीं है वगैरह वगैरह। अब छठे भाव में, 7वें भाव में अगर छठे, 8वें, 12वें का मालिक आ गया और लग्न लग्नेश चंद्रमा अगर कमजोर हुए तो व्यक्ति की शादी, 2 शादी होने के चांस रहते हैं, तलाक होने के चांस रहते हैं, ये सारी प्रॉब्लम होती है। अब 7वें भाव के मालिक को अगर हमने गर्म कर दिया, उसकी दशा अंतर दशा आई, लग्नेश को भी हमने अगर गर्म कर दिया, मतलब अच्छा मजबूत कर दिया अपने मंत्र से या रत्न रुद्राक्ष से, शादी उसकी जल्दी हो जाएगी। उससे संबंधित उसको उसका अच्छा पार्टनर मिलेगा। अगर उसके योग है कि भगवान ने जैसे हमारा प्रारब्ध बनाया है कि अगर उसकी जीवन में ये योग है कि उसका तलाक होना तय है, हमारे को कुंडली देख के पता लग जाता है
उसकी वाइफ को मृत्यु होने का मामला है या किसी भी प्रकार से अलगाव हो, तो उसके लिए हम उसका कुछ ज्योतिषी या जो इसका निवारण होता है मंत्र से, तंत्र से और आपके किसी उपाय से, दान से, कुछ भी, जो भी हवन से, जो भी इसका उपाय होता है, उसको व्यक्ति को हम पहले ही करा लेते हैं, जिससे उससे संबंधित जो भी उसके फलों में कमी आती है उसको खत्म कर उसको शुभ फल प्रदान करता है। जैसे पंडित जी, आपको पता है कि मांगलिक दोष, कुंडली पहले तो बनती नहीं थी, लेकिन अब कुंडली बनाने लगे हैं, तो मांगलिक दोष में क्या होता है कि लड़की भी जो है मांगलिक होनी चाहिए, तो क्या मांगलिक दोष को हम दूर कर सकते हैं? देखिए, मांगलिक दोष कभी खत्म नहीं होता। मांगलिक एक ऐसा दोष होता है कि व्यक्ति अपने जन्म से ही एक दोष लेके पैदा हुआ। मांगलिक का क्या क्रम होता है कि पहले हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवंथ हाउस में, एट्थ हाउस में या 12वें हाउस में अगर मंगल बैठा तो वो मांगलिक हुआ। अब ये कंडीशनें होती है कि मांगलिक का परिहार हो जाता है। परिहार यानी कि वो दोष कट जाता है। वो कुछ मेन कंडीशन में आपको बता देता हूं कि अगर ये केंद्र है, जैसे 1, 4, 7, 10, ये 4 केंद्र होते हैं। इन केंद्रों में शनि, राहु या केतु अगर बैठ गया या उसके पार्टनर की कुंडली में बैठ गया तो ये परिहार हो जाता है। यानी कि आप मांगलिक के नॉन मांगलिक से शादी करा सकते हैं। अगर उसका मांगलिक मंगल जो है 8वें में, 7वें में, 12वें में, जिन जिन भावों में बैठा, अगर पार्टनर का उसी भाव में कोई राहु, केतु, शनि बैठ जाए तो भी परिहार हो जाता है। परिहार के कुछ कंडीशनें हैं और ये मांगलिक दोष कभी खत्म नहीं होता, बहुत खतरनाक भी होता है। मांगलिक दोष वाले जो होते हैं बहुत ज्यादा उच्च हाइपर लोग होते हैं, मतलब कि बहुत जल्दी गुस्सा होने वाले होते हैं, क्योंकि मंगल क्या है, विद्युत की तरह गति है उसकी और एक आग है, वो एक तरीके का सेनापति है। सेनापति हमेशा खूंखार टाइप का रहता है। अगर मंगल के ऊपर शुभ ग्रह नहीं हुए, पाप दृष्ट हुआ, पाप युक्त हुआ, तो वो बहुत ही खतरनाक, यानी कि आप जो ये देखेंगे कि जो बहुत ज्यादा उपद्रवीय लोग होते हैं, जो बहुत ज्यादा डाकू टाइप के लोग होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा मार काट मचाने वाले लोग होते हैं, वो इसी मंगल पीड़ित वाले लोग होते हैं। उनको बोलते हैं अंगारक योग, उन्हें बोलते हैं राहु केतु शनि से युद्ध योग। उन योगों की वजह से ये कारण होता है। पंडित जी, जैसे शनि की 7.5 चल रही है किसी पे, तो उसको हम किस तरीके से उसके प्रभाव को जो है हम कम कर सकते हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, शनि भगवान कोई बहुत खराब ग्रह नहीं है। शनि भगवान, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। शनि भगवान जो है एक तरीके के संत हैं और एक तरीके के नवग्रहों में उनको, सब नवग्रहों में सब ग्रहों को अलग अलग काम दिया गया है। ये भगवान महादेव और नारायण हरि के आदेश से हुआ है। तो शनि देव को जो काम दिया गया है वो दिया गया है न्यायाधीश का। वो न्याय करें, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा। 7.5 व्यक्ति के ऊपर तब ज्यादा खराब करती है जब वो किसी अपने कर्मों से छोटे लोगों को, छोटे या बड़े किसी भी लोगों को प्रताड़ित करे, उसकी आत्मा को दुखाए, उसके कर्म खराब हों। और शनि जो है वो गोचर में या उसकी कुंडली में खराब स्थान पर आए, जो उसको कष्ट दे सकती हैं, कंडीशन कुछ ऐसी मिले, तब 7.5 उसको प्रॉब्लम देती है। 7.5 अभी जो चल रही है ये मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि पे चल रही है। अभी शनि भगवान जो है एकादश भाव अपनी ही कुंभ राशि, मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। इस 29 मार्च को शनि भगवान चेंज होंगे, वो मीन राशि में आ जाएंगे। तो 7.5 मकर राशि वाले की खत्म हो जाएगी, कुंभ राशि वालों का लास्ट चरण होगा, मीन राशि वालों का मध्यम चरण होगा और मेष राशि पे स्टार्ट हो जाएगी। शनि भगवान की जो 7.5 होती है 2.5 साल के 3 अलग अलग चरण होते हैं। पहले चरण में हम अपने मुख से छाती तक के एरिया को देखते हैं, फिर छाती से नाभि तक के एरिया को देखते हैं, फिर नाभि से पैरों तक के एरिया को देखते हैं। इस स्थानों पर शनि भगवान कष्ट देते हैं या इन स्थानों से संबंधित हमारे को ऊपर नीचे करते। जो व्यक्ति अच्छे काम करता है, जो व्यक्ति छोटे लोगों का
और अपने कर्म अच्छे करता है, शनि भगवान उसे प्रताड़ित नहीं करते, क्योंकि वो तो न्यायाधीश है। और लोग बाग आजकल तो न्यायपालिका में वकील को भी खरीद लेते हैं जी, जज को भी खरीद लेते हैं। वहां घूस नहीं चलती, वहां कोई सिफारिश नहीं चलती। जो सिफारिश करता है उसको और डबल प्रॉब्लम आने लगती है कि इधर तो वो गलत काम करे और उधर वो हवन किसी से ठीक करना चाहे, उसको गलत काम का परिणाम भुगतना होगा। ये शनि भगवान उसको छोड़ेंगे नहीं। और शनि एक ऐसे है कि उसको तय करेंगे कि कब उसको सुख देंगे और कब उसको प्रताड़ित करेंगे। पंडित जी, जैसे बिजनेस करता है कोई व्यक्ति, तो बिजनेस करने से पहले वो जरूर पूछता है कि मैं कौन सा बिजनेस करूं, उसके मन में किससे मुझे लाभ हो। तो वो कैसे हम ज्योतिषी की सहायता से पता कर सकते हैं कि कौन सा उस व्यक्ति को जो है बिजनेस करना चाहिए? देखिए जी, बिजनेस का कारक है हमारा चौथा भाव और चौथे भाव का मालिक। बिजनेस का कारक ग्रह है बुध, बिजनेस का कारक ग्रह है मंगल और चंद्रमा। अगर ये सब चीजें अच्छी हुई तो वो बिजनेस कर पाता है। अगर वो केंद्र त्रिकोण, त्रिकोण होते हैं 5वां भाव और 9वां भाव, केंद्र होते हैं ये 1, 4, 7, 10, अगर इनमें बैठा है और उन्हीं से संबंधित राशियों में बैठा है और उन्हीं से संबंधित ग्रहों की दृष्टि आदि पड़ रही है, तो उस तरीके का वो बिजनेस करे। जैसे शनि से संबंधित होगा तो गाड़ी का, तेल का और लोहे का, ईंट बजरी का। अगर गुरु से संबंधित हो भाई वो पीतल का, स्वर्ण का और ज्ञान का और शिक्षा का बिजनेस करे या नौकरी करे। इससे संबंधित अगर शुक्र का होता है तो वो कपड़े का और अपने जो जनरल मर्चेंट का, लेडीज से संबंधित काम का, परिधान का और इंटीरियर डेकोरेशन का, ये शुक्र से संबंधित चमक का ग्रह शुक्र है। अगर बुध हुआ तो फिर क्या होगा? पैसे का, ब्याज बट्टे का और अकाउंटेंसी का, इनसे संबंधित बिजनेस करेगा तो बहुत 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 वो कुंडली के कंडीशन के ऊपर हम उसको बताते हैं कि उसको कब करना है और क्या करना है। अच्छा, उसका भी एक योग होता है कि उसको सही समय बताया जाता है, किस समय में, किस लग्न में, किस मुहूर्त में वो अपने काम को शुरू करे और उस काम में कोई अड़चन ना आए तो कौन सा वो उपाय करे जो उसको अड़चन ना आए और सफलता प्राप्त करे। ठीक है जी। इसी क्रम में हम 8वें भाव में आते हैं। 8वें भाव से हम मृत्यु का विचार करते हैं। 8वें भाव से हम अपने पीड़ाओं का विचार करते हैं। 8वें भाव से हम समुद्र के रास्ते से विदेश का विचार करते हैं। 8वें भाव से हम अपने जो पूर्वजों का माल मिलना हो, जैसे कि हमारे को किसी की विल मिलनी है, हमारे को अपने पूर्वजों का घर, गाड़ी, हमारे पूर्वजों का पैसा हमें मिले, वो हम इससे देखते हैं। फिर ये आता है 9वां भाव। 9वां भाव होता है हमारे भाग्य का, कि हमारा भाग्य कैसा है, कितना मजबूत है और हमारा भाग्य कितना प्रगाढ़ होगा। अच्छा, यहां से हम धर्म कर्म का भी देखते हैं। अगर आप ये देखेंगे, यहां 9 नंबर लिखा है और केतु बैठा है। 9 नंबर में केतु उच्च राशि का माना गया है, लेकिन केतु एक पापी ग्रह है। तो पापी ग्रह की अगर दृष्टि, संबंध, युति या कुछ भी संपर्क हुआ, वो व्यक्ति रेगुलर पूजा पाठ नहीं कर पाएगा, रेगुलरिटी नहीं आएगी, क्योंकि धर्म कर्म से अलग हो जाएगा। एक तरफ धर्म और एक तरफ पापी, संभव नहीं है। दसम भाव से हम देखेंगे अपने कर्म का, अपने पैरों का विचार करेंगे, अपने घुटने का विचार करेंगे। दसम भाव से हम अपने पिता का विचार करेंगे। दसम भाव से हम अपने उच्चाधिकारियों का विचार करेंगे कि हमारे उच्चाधिकारियों से हमारी इंट्यूशन, हमारी जो वो है संपर्क आदि कैसा है। एकादश भाव से हम विचार करेंगे अपने लाभ का, अपनी आय का। कुछ भी काम करें हमारे को लाभ हो, कुछ भी काम करें हमारे को वहां से आना तय हो। अगर इस भाव और इस भाव का मालिक, सेकंड हाउस और एकादश भाव का मालिक 6ठे, 8वें, 12वें भाव में चला जाए और उसको कोई शुभ ग्रह नहीं देखता, अगर वो नवमांश में, सप्तमांश में, दशमांश कुंडली में भी खराब हो, वक्री ना हो, तो इस योग को बोलते हैं दरिद्र योग। व्यक्ति अपना पूरा जीवन दरिद्रता में बिताता है। अगर ये अच्छे हुए तो वो राजा की तरह जीता है, वो छोटा सा भी काम करेगा उसको बड़ा लाभ मिलेगा। ये इन भावों को देखने से और युति और दृष्टि संबंध का इसमें बहुत बड़ा काम है।
इससे संबंधित हम 12वें को देखते हैं। 12वें भाव से हम विचार करते हैं मारक का, ये भी मार्केश होता है, सॉरी। 12वें भाव से हम देखते हैं अपने बिस्तर के सुख का। 12वें भाव से देखते हैं हम अपने कोर्ट कचहरी का। 12वें भाव से देखते हैं हम अपने व्यय का, कि हमारा कितना खर्च हो, कितना पानी हो, वो सब यहीं से देखते हैं। 12वें भाव से हम देखते हैं विदेश का। अगर 12वें भाव का मालिक कहीं व्यवस्था में बैठा है और कंडीशन ऐसी बनी है कि मार्केस बनता है, तो व्यक्ति को उससे संबंधित उपाय करा के और उसको विदेश संबंधित काम करा दे। अब विदेश जरूरी नहीं है कि इंग्लैंड ही जाना हो, अमेरिका ही जाना हो, अफ्रीका ही जाना हो, जरूरी नहीं है। अगर दिल्ली का व्यक्ति बेंगलोर चला जाए, बिहार का व्यक्ति नेपाल चला जाए और बिहार का व्यक्ति दिल्ली आ जाए, भाई उसकी वाणी, उसका खान पीन, उसका रहन सहन चेंज हो गया, तो एक तरीके का तो विदेशी हो गया वो जी। अगर हमारा यहाँ उत्तर भारत का व्यक्ति कहीं कर्नाटका में जाके रहने लगेगा तो वहां तो उसको इडली डोसा ही खाना पड़ेगा। कुछ दिन उसको प्रॉब्लम होगी, वाणी में भी उसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कन्नड़ होगी वहां पर। अगर वो भाई चला गया चेन्नई तो वहां मलयालम बोलनी पड़ेगी उसको, तो कैसे बोलेगा? तो विदेश तो वो हो गया ना जी, आबो हवा भी चेंज हो गई, खान पीन भी चेंज हो गया, वाणी भी चेंज हो गई। पंडित जी, जैसे आज के समय में जो है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देख के खुश नहीं है, तो किस तरीके से, जो अगर कोई व्यक्ति की शत्रुता बढ़ रही है तो किस तरीके से हम शत्रुता को, अपने शत्रु को जो है परास्त कर सकते हैं? उसके लिए हम अपने छठे भाव के जो मालिक है उसको थोड़ा सा दान पुण्य से, मंत्र जाप से उसको शांत करेंगे। उसका एक वार, उसका एक होरा, उसका एक समय, उसका एक चौघड़िया होता है, वो सब हम व्यक्ति को बताते हैं किस किस समय में क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। और अपने चौथे भाव के मालिक को प्रबल करेंगे कि हमारा बिजनेस बढ़े, जनता हमें व्यवस्था करे, शत्रु हमारे नाश हो। अब छठे भाव में अगर शनि, राहु, केतु, मंगल बैठता है, अगर वो केंद्र स्थानों का मालिक ना हुआ तो केंद्र के तो कमी होगी, लेकिन उसका वो शत्रु हंता बनेगा, शत्रुओं पर हमेशा विजय होगी, वो देखना पड़ेगा। अगर शुभ ग्रह छठे भाव में बैठता है तो वो व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है जीवन में, उसके शक्ति हमेशा घेर के रखते हैं, उसको दुख हमेशा घेर के रखते हैं, उसको ऋण हमेशा घेर के रखता है। तीसरा, बीमारी। अगर उसके घर में छठे भाव का मालिक चौथे भाव में बैठ जाए तो उसके घर में बीमारियों में पैसा जरूर जाएगा। 12वें का मालिक अगर आ जाए उसका खर्चा ही बहुत होता रहेगा। ये तय है, ये जीवन का अति अति सत्य है। पंडित जी, एक अपने घर के बारे में बताइए कि व्यक्ति जो है अपना घर कब कैसे इसके द्वारा जो है, उसके लिए भी चौथे भाव को ही मजबूत करना होगा कि चौथा भाव जो होता है हमारे गाड़ी और घर का लिए होता है। हमारा अच्छा घर बने और हमारे ही पैसों का बने, हमारी मेहनत के पैसों का बने, उसके लिए हम अपने चौथे भाव को और चौथे भाव के मालिक को, चंद्रमा को और गुरु को मजबूत करेंगे, जिससे हमारे घर की प्रचुर मात्रा और घर भी बड़ा, अच्छा और साफ सुथरा बना हो। अगर इस चौथे भाव में कोई पापी ग्रह बैठा है, दृष्ट है, नीच राशि का है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि उसके घर में आसपास बहुत सारे वास्तु की प्रॉब्लम होती है, उसके घर में तंत्र क्रियाएं होने लगती हैं, उसके घर का मालिक कहीं खराब जगह चला जाता है या घर के किसी जमीन जायदाद में उसको केस में, लफड़े में फंसना पड़ता है। हम आपको इसका निवारण उनके रत्नों से भी देते हैं, क्योंकि मेष राशि मंगल का, मेष और वृश्चिक 2 राशियां होती है जिसमें मूंगा, गार्नेट आदि चलता है। रुद्राक्ष में 3 मुखी, 11 मुखी, 14 मुखी, 18 मुखी, ये कंडीशन के हिसाब से। मिथुन की भी 2 राशियां होती हैं, मिथुन और कन्या, बुध ग्रह की। रत्न में पन्ना, ऑनेक्स या ग्रीन एवेंचुरी, हरी तुरमली, वो देखने के ऊपर है कितनी डिग्री है। 4 मुखी, 4 मुखी में गणेश, 10 मुखी, 15 मुखी, ये हम बुध के लिए काम कर सकते हैं। इसी में कर्क राशि की एक ही राशि जिसका स्वामी चंद्रमा है, उसमें मोती, मून स्टोन, 2 मुखी रुद्राक्ष, गौरी शंकर रुद्राक्ष, और चंद्रमा किस राशि में बैठा उससे संबंधी या किससे दृष्ट है उससे संबंधित उसको मजबूत करके ही काम करना पड़ेगा। ऐसे ही सिंह राशि की भी एक ही राशि होती है, सूर्य भगवान की होती है। माणिक्य रत्न उसके लिए सबसे अच्छा होता है। न पहन पाए तो गार्नेट, लाल रंग का हकीक, वो कंडीशन के ऊपर है। 1 मुखी रुद्राक्ष, 12 मुखी रुद्राक्ष, 14 मुखी रुद्राक्ष, 18 मुखी रुद्राक्ष, ये इसके लिए बेस्ट होते हैं। शुक्र के लिए वृषभ राशि और
तुला राशि, इसकी भी 2 राशि होती है। हीरा रत्न, हर एक के बजट में नहीं आता तो ओपल, ओपल नहीं होता तो जिरकॉन, जिरकॉन नहीं होता तो स्फटिक, उसके लिए रुद्राक्ष भी होता तो 6 मुखी, 6 मुखी में गणेश, 13 मुखी और 16 मुखी, 20 मुखी, ये शुक्र ग्रह के लिए उत्तम होते हैं। इसी क्रम में देवगुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति की भी 2 राशियां होती हैं, एक होती है धनु राशि, एक होती है मीन राशि। धनु राशि जो होती है वो द्विस्वभाव और मीन राशि भी द्विस्वभाव राशि होती है। तो इसको हम रत्नों में आते हैं पुखराज, उपरत्न में आते हैं सुनहला सिट्रिन, रुद्राक्ष में आएंगे तो 5 मुखी, 5 मुखी में गणेश, 10 मुखी, 15 मुखी या 19 मुखी, ये इसके लिए उत्तम होते हैं। इसी क्रम में आते हैं, एक लास्ट राशि है शनि भगवान की, कुंभ राशि और मकर राशि। कुंभ राशि मकर राशि के लिए नीलम रत्न सबसे उत्तम, कौन से देश का, कौन सी डिग्री का, कौन सी क्वालिटी का, शनि की डिग्री और कंडीशन के ऊपर बताकर, अगर खराब हुआ तो 7 मुखी, 17 मुखी, 14 मुखी या 21 मुखी शनिदेव के लिए विशेष होता है, हम कंडीशन के ऊपर बताते हैं। राजवर्त, कटैला, काका नीली, ये कुछ उपरतन हैं, इनके ब्रेसलेट, इनके लॉकेट, इनकी अंगूठी हमारे यहाँ बनाकर दी जाती है। उस व्यक्ति के नाम गोत्र से अभिमंत्रित करके पहनाया जाता है और उसके घर में खुशियां, उसको कैसे रेज करे, कैसी उसकी तरक्की हो, कैसी उसकी परेशानियां कम हो, अपनी पूरी कोशिश रहती है जी ईमानदारी से कि उसका काम हो, उसका भला हो। ऐसे में यह भी होता है कि किसी की कुंडली ना हो, कभी कभी आजकल बहुत पिछले जो हमारा एक दशक गया 90 से पहले का, पहले लोगों के घर में घड़ी भी नहीं होती थी और वो सूर्य की गति के हिसाब से सुबह शाम पल और प्रहर के हिसाब से बताते थे टाइम, तो टाइम तो होता नहीं था कि नोट ना कर पाए। उस कंडीशन में भी हमारे यहाँ उसकी प्रश्न कुंडली या उसकी भाग्य कुंडली बनाकर भी विचार किया जाता है, जिसमें 99.99% वो पूरी होती है, उसका काम बनता है, उसको लाभ होता है। पंडित जी, जैसे आपसे संपर्क करना हो तो फिर कैसे आपसे करें, ऑनलाइन कर सकते हैं? आप जो है हमारे दिए गए नंबरों पर, 2 नंबर है हमारे, जिसमें मैं आकाश भारद्वाज, एक मेरा छोटा भाई गौरव भारद्वाज, उनके दोनों नंबरों पर आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। थोड़े हम बिजी रहते हैं, लोगों की बड़ी शिकायत रहती है कि हम भाई जवाब नहीं दे पाए, जवाब हम जरूर देंगे, थोड़ा सा समय चाहिए, तो आप थोड़ा सा संयम रखें। अच्छा, काम भी हमारे पास बहुत रहता है क्योंकि एडवांस कुंडलियां बहुत सारी हैं, इसकी वजह से आप हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क करें, जन्म तिथि जन्म समय डालें। कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं है हमारी, मात्र 501 रुपए में हम आपको हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी बनाकर देंगे। उसमें लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, योगिनी दशा, विंशोत्तरी दशा, समय, उसका निवारण, सब कुछ आपको देंगे और क्यों होता है, किस लिए होता है, तर्क अनुसार समझाएंगे। अगर किसी को उपाय चाहिए तो वो भी आप जो है संपर्क कर सकते हैं, करके देंगे। बिल्कुल देंगे साहब। हर महादेव मित्रों, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।